topic, chapter number 8, projection of a side of triangle. Triangle. Subtopic, theorem number 2 and 3. आज हमने प्रूफ करना है प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 2, क्योंकि कल हमने टू प्रूफ तक इसको अंडरस्टैंड कर लिया था। मैं इसको थोड़ा सा साथ साथ आपको रिकॉल करवाती हूँ, फिर प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट में रीड कर लेती हूँ। दैट इज इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द वन square on the side opposite to the acute angle is equal to the sum of the squares on the side containing the acute angle and diminished by the twice of the rectangle contained by the other sides, those sides and the projection on it of the other side. Means आपके पास क्या थी, एक acute angle triangle थी, तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। This is acute angle triangle. और आपने एक्यूट एंगल जो है ड्रॉ किया था, ए पे एक्यूट एंगल था एंड सी एंड डी इसके नेम आपने बता दिए थे, ठीक है। और इसके वर्टिक्स के अकॉर्डिंग इसके सामने जो साइड थी उसका नेम आपने नेम डी कॉल किया था, एंड वर्टिक्स सी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ को सी, एंड वर्टिक्स ए के सामने वाली जो साइड है दैट इज वर्टिक्स, और दैट इज साइड ए, स्मॉल ए से उसको रिप्रेजेंट किया था। फिर आपने ड्रॉ किया था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द साइड फ्रॉम द वर्टेक्स सी ऑन द साइड ए बी, और यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और जिस पॉइंट पे वो आके साइड ए बी को टच करता वो परपेंडिकुलर, उस पॉइंट को आपने डी का नेम कॉल किया था। अब आपने लेंथ रखी थी ए से डी तक की जो लेंथ थी उसको रिप्रेजेंट किया था बाय एक्स, एंड परपेंडिकुलर जो सी डी था उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट किया था एच के साथ। और आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ ये करना था कि द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल मीन्स सी बी का स्क्वायर आपने प्रूफ करना था, that is equals to the side containing the acute angle, the squares of sum of squares of the sides containing the acute angle, मतलब AC का स्क्वायर, क्योंकि आपको कंटेन कर रहा है जो acute angle वो साइड AC और साइड AB है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देन आपको कहा गया था diminish means subtraction by twice of that side of rectangle which contain the one side and the projection of other side on it. तो रेक्टेंगुलर जो साइड बन रही है वो आपके पास ये रेक्टेंगुलर साइड थी, और इसमें आपके पास जो सी ए बी साइड है वो ट्राइंगल की साइड है उस रेक्टेंगुलर साइड के ऊपर, और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन जो ए डी था वो साइड ए सी का प्रोजेक्शन था, तो ए सी आपने लिखा था। ये आपने बेसिकली टू प्रूव करना था। कल आपने यहाँ तक थ्योरम कर लिया था, आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, मीन्स प्रूफ करेंगे। यहाँ तक जस्ट मैंने एक रफली आपको रिकॉल करवाया, इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रूफ। Statements and reasons. Have a look on a diagram. There are two right angle triangles. One right angle triangle is A, B and C. Other one is C, D and B. यहाँ आपके पास दो right angle triangles हैं, और जब this is the special type of triangle means right angle triangle, तो एक special type की होती है triangle in which आपने grade 9 में 15th chapter में उसकी बहुत एक important जो है डिडक्शन अंडरस्टैंड की थी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स पे ही अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो दैट कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो उस थ्योरम को रिकॉल करके हम इस राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी पर भी एंड द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, एंड यू कैन इजीली गेट दिस आंसर। मीन्स जो टू प्रूव करना था वो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। So first of all, we consider the right angle triangle. In right angle triangle CAD, CDA, ठीक है, राइट एंगल दरम्यान में लिखेंगे। इन ये राइट एंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल बोल रही है उस पूरे वर्ड को मैथमेटिकली एंगल का सिंबल डाल के RT लिख लेंगे, तो इसको कहेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल का भी सिंबल डाल दें, और ट्राइंगल है आपके पास CDA।
ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए द बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो आप ये लिख लें कि मेजर एंगल सी डी ए इज 90 डिग्री है और वो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन आपके पास गिवन है। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब सी डी ए में आपके पास डी इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए सी इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर। अब आप इनकी नोटेशंस जो आपने इनके नेम दिए हुए हैं वो राइट डाउन कर लें। तो ए सी को आपने नेम दिया होगा बी का स्क्वायर, ए डी आपके पास है एक्स का स्क्वायर एंड सी डी आपके पास है एच का स्क्वायर। तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन की नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ आते हैं। द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल इज सी डी बी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, in right angle triangle CDB, इसमें भी इसी तरह राइट डाउन करें पहले कि मेजर एंगल CDB इज बेसिकली 90 डिग्री, और ये भी आपको गिवन से पता है मेजर एंगल CDB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू गिवन, इसकी रीजन है। और फिर अगेन अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल CDB, हाइपोटेन्यूज इज CB क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स CB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मीन्स BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स CD का स्क्वायर। ओके, अब हम इनके नेम राइट डाउन करते हैं। आप यहाँ देखें कि आपके पास जो पहले CB को राइट डाउन करते हैं, CB इज A का स्क्वायर, CD इज, अब BD की यहाँ मैं जब वैल्यू लिखूंगी पहले आप यहाँ देख लें, आप फॉर्म फिगर देखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि जो आपके पास AB है दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू AD प्लस BB। ये आप फिगर से देखें AB किसके इक्वल है, AB is equals to from figure AB is equals to AD plus DB। तो AB आपके पास बेसिकली उसका नेम जो है C है, AD का नेम X है और DB का तो हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, वो एज इट इज आ जाएगा। तो X इस साइड पे प्लस और इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डिड्यूस किया कि जो DB है दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू C माइनस X। तो यहाँ मैं BD की जगह जो है वो राइट डाउन करूंगी C माइनस X का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और CD जो है वो आपके पास H का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे आप लोग पहले बताएंगे स्टूडेंट्स कि इज इट क्लियर टू यू, यहाँ तक सबको समझ में आ गया या रिपीट करूँ? रयान, नुमान, अरीबा रिपीट करूँ? व्हाट आर यू सेइंग? जी मैम एक बार रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है नुमान। ओके नुमान एंड एवरीवन, मैं सबको सारा रिपीट कर देती हूँ स्टार्ट से। गिवन टू प्रूफ तो हमने कल कर लिया था, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। आप अगर डायग्राम को देखें तो देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, वन राइट एंगल ट्राइंगल इज ADC एंड अदर वन इज CD एंड B। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल होती है जिसके लिए आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम इन ग्रेड 9। तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन इजीली प्रूव, जो कि हमें इस स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज AD एंड C। इन ट्राइंगल CDA जो आपके पास मेजर एंगल
मेजर एंगल CDA है दैट इज 90 डिग्री। तो मेजर एंगल CDA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये आपको कहाँ से पता चला? क्योंकि आपने गिवन में ही सपोज कर दिया था कि CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो आपके पास CD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल CDB, आपके पास 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इस केस में ADC ट्राइंगल में AC इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया? now by replacing AC, AD and CD by their names, जो आपने इनको नेम आपने इसको रखे थे, that is AC का आपने नेम रखा था B, तो so B का स्क्वायर and AD is changed into X का स्क्वायर and CD is equals to H का स्क्वायर। यह आपके पास इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। now we are going to solve the second right angle triangle that is CD and B। in second right angle triangle CDB आपके पास जो एंगल है CDB that is equals to 90 डिग्री और उसकी भी आपके पास रीजन क्या है गिवन है। एंड नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज CB। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब CB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर CD का स्क्वायर। तो CB की आपके पास नेम जो है वो A है तो दैट इज A स्क्वायर। एंड यहाँ आपने BD का वैल्यू लिखनी है। अब BD जब आपने फिगर से देखा कि BD का तो हमने कोई नेम नहीं रखा हुआ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BD। फिर आपने इस पूरी साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया। नमान ये गौर से सुने, आप फिगर से देखें तो AB जो है दैट इज इक्वल्स टू AD प्लस DB, दो पार्ट्स में हमने AB को डिवाइड किया हुआ है। एंड AB की फुल जो लेंथ थी दैट इज इक्वल्स टू C और जो AD था जहां तक दैट इज इक्वल्स टू X और DB को हमने कोई नेम नहीं दिया तो एज इट इज आ जाएगा। अब X इस साइड पे प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये आपने फाइंड आउट किया कि जो BD है दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू C माइनस X। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे BD की जगह दैट इज इक्वल्स टू C माइनस X और CD जो है दैट इज इक्वल्स टू H, तो H का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म होती है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, C माइनस एक्स पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ अब सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास जो है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू C माइनस एक्स का स्क्वायर है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू C माइनस एक्स का स्क्वायर में फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मतलब 2CX आ जाएगा क्योंकि A माइनस B का, और H स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 से आप इसको मैच करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करके लिख देती हूँ फिर इसे बताती हूँ कि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है। C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इकट्ठा राइट डाउन कर देती हूँ और माइनस 2CX। अब फॉर्म इक्वेशन वन आप देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो आप यहाँ राइट डाउन कर लेंगे कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2CX। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, तो हिंस प्रूव। अब इसमें आप बेशक इनके नेम राइट डाउन कर दें, जो है A का नेम था CD का होल स्क्वायर, C is equals to AB का होल स्क्वायर and B is equals to AC का होल स्क्वायर माइनस 2 C is AB and X is AD। तो यही आपने प्रूफ करना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? निशा, आज आपका माइक का कोई मसला है, आवाज़ नहीं आ रही, आप बोल रही हैं पर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ, अरीबा, एवरीवन क्लियर हो चुका आप लोगों को? समझ तो फिर चले गए कि आज मीटिंग डिस्कनेक्ट बहुत हो रही। नुमान क्लियर? ओके गुड। अब इसे आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद मुझे बताएं इसे यस, देन मैं आपका नेक्स्ट
थ्योरम स्टार्ट करते हैं। जी मैम। रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 3। Okay. Apollonius theorem. In any triangle, the sum of the squares on any two sides is equal to twice the square on half and half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side. ओके ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में हाफ हाफ रीड करके आपको अंडरस्टैंड करवाती जा रही हूँ। सबसे पहले आपके पास है इन एनी ट्रायंगल, मतलब यहाँ तक स्टेटमेंट आपने रीड करने के बाद आपने ये कंक्लूड किया कि देयर इज अ ट्रायंगल, और वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, उसको आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने जो रीड किया वो आपने रीड किया कि देयर इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी कह दिया, और साथ ही इसकी गिवन भी राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया स्टेटमेंट रीड करने के बाद। फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ ये पता चला कि देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी। अब सेकंड हम रीड करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, आगे तो प्रूफ करने वाला है लेकिन है क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हम उनके स्क्वायर्स का सम लेंगे, ये जब टू प्रूफ राइट डाउन करवाऊंगी मैं बताऊंगी। अब गिवन की एक और सिचुएशन आती है, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑन द मीडियन व्हिच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अच्छा, यहाँ आपने ये वर्ड मीडियन को अंडरलाइन कर दें। आपका सेकंड जो गिवन चीज आपको रिक्वायर्ड है टू प्रूव करने के लिए, मीडियन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप टू प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मीडियन का पता ड्रॉ करना पड़ेगा गिवन में, तभी जाके आप टू प्रूव में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो आपने क्या किया, आपने मीडियन ड्रॉ किया वर्टेक्स ए से आपने मीडियन ड्रॉ किया AD ऑन द साइड BC पर। अकॉर्डिंग टू बुक ये करेंगे तो आपके पास आपने सब सेकंड स्टेप ये किया कि ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A टू पॉइंट D। अच्छा, मीडियन का मतलब ये होता है, वैसे तो ये इतना वो सही लग नहीं रहा कि BD और CD इक्वल है, मींस मीडियन वो लाइन होती है जो बाइसेक्ट में वर्ड बोल दिया तो आपको पता चल गया कि वो बाइसेक्ट करती है जिस भी साइड पे जाके, मतलब उसके रिस्पेक्टिव जो साइड होती है, जैसे वर्टेक्स ए की जो रिस्पेक्टिव साइड है वो साइड BC है तो उसको टू इक्वल साइड्स पे डिवाइड करती है। तो सेकंड पॉइंट में आपने ये किया कि आपने मीडियन ड्रॉ किया AD जो कि बाइसेक्ट कर रही है, ड्रॉ मीडियन वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि किसी चीज को मिड पॉइंट पे ब्रेक करना। मीडियन AD विच बाइसेक्ट side BC such that measure BD ठीक है, ये आपके पास सेकंड आपने फॉर्म कर दिया पॉइंट। इसके बाद तो आपको कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है, गिवन में बस इतना ही था, मीडियन ड्रॉ करना था। अब टू प्रूफ की तरफ आते हैं। टू प्रूफ स्टेटमेंट को रीड करती हूँ फिर से जो हमने प्रूफ करना है। अच्छा, स्टूडेंट प्रूफ करने के लिए ये कहा है उन्होंने, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू, यहाँ तक रीड करके आप कोई दो साइड्स पिक कर लें और उनके स्क्वायर्स को सम कर दें। लाइक मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक हम करें तो AB का स्क्वायर और सेकंड साइड हम ले रहे हैं AC का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास टू प्रूफ बनता है कि आपने प्रूफ करना है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहे इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ थर्ड साइड, यानी हम यहाँ पे कहेंगे ट्वाइस द स्क्वायर हाफ ऑफ द थर्ड साइड। आपको पता है ये एक थर्ड साइड है, आपने AB और AC फर्स्ट टू साइड्स ले लिए, उनके स्क्वायर्स का सम ले लिया, और थर्ड साइड आपके पास क्या बन रही है, BC बन रही है। अब उसके जो हाफ है उसका ट्वाइस लेना है। अब आपको पता है थर्ड साइड का हाफ तो हम मीडियन ड्रॉ करके कर चुके हैं, एक BD है और एक DC है, तो हम इसका हाफ चाहे BD ले लें या DC ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हाफ का ट्वाइस ले लेंगे। तो हम हाफ का ट्वाइस जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये अकॉर्डिंग टू द बुक हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं। तो
ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब आपके पास 2 इंटू बी डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास बोल रहे हैं, मैं आगे स्टेटमेंट रीड करती हूँ। हमने यहाँ तक कर लिया कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ थर्ड साइड। टुगेदर, टुगेदर वर्ड आपको फिर रिकॉल करवाता है कि टुगेदर मीन प्लस, हमने प्लस करना है उसमें विद द ट्वाइस, फिर ट्वाइस का वर्ड आ जाता है, फिर ट्वाइस लिखेंगे विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट थर्ड साइड। अब मीडियन तो आपके पास ए डी था, उसने बाइसेक्ट किया था थर्ड साइड को, मतलब बी सी को, तो सो स्क्वायर ऑन द मीडियन मतलब 2 इन ट्वाइस इंटू द स्क्वायर ऑन द मीडियन, 2 इंटू ए डी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास टू प्रूफ फॉर्म होता है। स्टेटमेंट को पार्ट्स में आपने रीड कर करके इसके टू प्रूफ राइट डाउन कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ की, क्योंकि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं समझ एक दफ़ा फिर आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। ये टू प्रूफ देखें, बाकी जिनको समझ में नहीं आई वो भी रिपीट कर लें। आपके पास टू प्रूफ है, स्टेटमेंट बुक से भी देखते जाओ। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स एनी टू साइड्स। दो जो साइड्स हैं, कोई भी टू साइड्स आप ले लेंगे, उनके स्क्वायर्स का सम ले लेंगे। मैंने यहाँ पे टिक की एक साइड ए बी और दूसरी साइड ए सी, इनके स्क्वायर्स को प्लस कर दिया। अब आगे वो बोल रहे हैं इज इक्वल टू, ड्रॉ कर दिया, राइट डाउन कर दिया, इज इक्वल्स टू twice the square on the half of third side, twice 2 राइट कर दिया, half of third side, and which is third side, BC is third side, उसका उसके जो हाफ है उसके ट्वाइस का स्क्वायर ले लेंगे। तो ट्वाइस तो हमने इसको राइट डाउन कर दिया और फिर उसका स्क्वायर। अब थर्ड साइड का जो हाफ है वो BD भी उसका हाफ है और DC भी हाफ है, क्योंकि AD मीडियन ने थर्ड साइड को दो हाफ में बाइसेक्ट किया था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हम यहाँ पे जो पार्ट ले रहे हैं वो BD का स्क्वायर ले रहे हैं। तो 2BD का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया, मतलब जो ट्वाइस द स्क्वायर्स ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं टुगेदर, टुगेदर मतलब प्लस विद ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन। अब ट्वाइस बोल दिया और स्क्वायर ऑन द मीडियन। अब मीडियन कौन सा था? विच बाइसेक्ट थर्ड साइड, AD इज द मीडियन विच बाइसेक्ट थर्ड साइड, BC को उसने बाइसेक्ट किया था, तो उस मीडियन का स्क्वायर ले लेंगे और ट्वाइस मतलब 2 इंटू AD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी, is it clear to everyone? यस मैम। Okay. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रूफ, टू प्रूफ तो लिख लिया, इसमें हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर राइट डाउन करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ज़्यादातर इन 8 चैप्टर के तीनों थ्योरम्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। बट मैंने तो आपको कहा, अभी बताया था थ्योरम 3 में कि पाइथागोरस थ्योरम तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल होती है, जस्ट उसमें अप्लाई होता है। तो अब ये तो वो ट्राइंगल नहीं है, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, बट दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट्स मीन we have to draw the perpendicular to make any to make it a right angle triangle, चाहे एक बने या दो बने whatever। तो इसलिए हमने क्या किया कि वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द साइड BC इस तरह। और वो आके बाइसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कर रहा है साइड BC को एट पॉइंट F। तो आप कंस्ट्रक्शन में यहाँ राइट डाउन करेंगे, draw AF perpendicular on side BC। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल रिक्वायर्ड थी, तो इसीलिए ताकि हम इस प्रूफ को कर सकें, तो दैट्स वाई हमें अप्लाई करना, दैट्स वाई हमें ड्रॉ करना पड़ा परपेंडिकुलर, ताकि कोई एक ट्राइंगल जो है वो चेंज हो सके राइट एंगल ट्राइंगल में। देन वी कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड टू प्रूव दिस। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, इसमें 2 स्टेप्स का काम है आगे, तो इसलिए इसको कल तक का छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। कल हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। मैं इसको रेज कर रही हूँ क्योंकि ये सारा आपके स्टेटमेंट्स सेम टू सेम, कोई इतनी डिफरेंस नहीं है, बुक से फॉलो किए। ओके, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस की तरफ आए। और थ्योरम नंबर जो 2 किया था उसको रिकॉल करें। आपके पास जो ट्राइंगल है A D एंड B,
ये इसमें जो एंगल आपके पास डी है वो अगर आप गौर से देखें तो एंगल डी इज बेसिकली लेस देन 90 डिग्री। तो वो आपके पास कौन सा एंगल आ जाता है, एक्यूट एंगल आ जाता है। ए डी बी में जो एंगल डी है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के लिए आपने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी, पूरी वो जो आपने अभी थ्योरम 2 में सारा प्रूफ किया था उसको हम राइट डाउन करेंगे। मैं लिखती जा रही हूँ, फिर आप उसे कंपेयर करते जाएं थ्योरम 2 के स्टेटमेंट के साथ, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इन ट्राइएंगल ए डी and B, measure angle A, D and B is acute angle. और इसके रीज़न जब आप लोग लिखेंगे तो जब अप्लाई करेंगे तो आप यूँ थ्योरम 2 नहीं बोलेंगे। मैं तो चलो इसको थ्योरम 2 लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो सारी लिखनी है जो स्टेटमेंट आप लोगों ने प्रूफ किया थ्योरम 2 से। मैं उसको साथ साथ वर्ड्स में बोलती जा रही हूँ। आपने क्या प्रूफ किया था एक्यूट एंगल ट्राइएंगल के लिए, आपने ये प्रूफ किया था the side opposite to the acute angle means AB का square, the side opposite to the acute angle means AB का square is equals to the sum of the squares on the side containing acute angle, means AD का square plus BD का square, क्योंकि ये साइड उसे कंटेन कर रही है, BD का square is equal is फिर उन्होंने कहा था is diminished by twice, मतलब minus subtraction by twice of that side which containing the rectangular side one side and उसका projection। तो वो rectangular side तो perpendicular draw करने से पता चला ये BD बन रही है और FD उसका projection आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा M measure BD side and projection measure FD। ये आपने थ्योरम 2 से इसको जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए किया था वो राइट डाउन कर दिया। अब जो आपके पास ट्राइंगल ये बन रही है ए डी और सी, इस ट्राइंगल में आपके पास एंगल डी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। इस परपेंडिकुलर से कंपेयर करें तो ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट बन जाती है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी मेजर एंगल ए डी सी इज obtuse एंगल तो अब थ्योरम 1 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ साथ साथ आप उसे देखें। The side opposite to the obtuse angle that is AC का square of that side is equal to the sum of the square containing obtuse angle। तो obtuse angle D है तो इसको कौन कौन सी साइड कंटेन कर रही है, AD और DC, मतलब AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर टुगेदर मतलब प्लस विथ जो आपके पास रेक्टेंगुलर साइड है दैट कंटेनिंग वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर साइड। दिस वन इज रेक्टेंगुलर साइड, तो इसमें ट्राइंगल की जो साइड आ रही है ट्वाइस ऑफ ट्राइंगुलर साइड दैट इज मेजर DC और प्रोजेक्शन इसका जो है वो FD आ रहा है। ठीक है, FD। अच्छा, सिंस आपको गिवन में पता है यहाँ पे, सिंस गिवन में आपको पता है कि मेजर BD इक्वल है मेजर DC के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो आप इस DC को रिप्लेस कर देंगे BD के साथ और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लिखेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस 2 मेजर BD और मेजर FD। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई और ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब आप इसको देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें आप, तो आपके पास ये प्लस 2md FD आ रहा है और ये माइनस 2md FD आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो सेम आपके पास वैल्यू आ जाती है, तो उनके जो टू प्रूफ करना था वो आपके पास
प्रूव हो जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रही ओके है? मैम। जी मैम आ रही। ठीक है। अच्छा ये भी जो था ना, ये था एक्यूट एंगल के लिए कंटेनिंग ए बी साइड एंड सेकेंड वन इज डी सी। मैंने दोनों दफ़ा ए डी लिख दिया। यहाँ ज़रा ठीक करना, डी सी है और यहाँ रिमूव किया हमने डी सी को बी डी से, तो ये भी बी डी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम साइड्स लिखती थी। अब इसको आप ऐड करें, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं रीजन की जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लेती हूँ एडिंग, बस ऐड लिख लेती हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास जो 2 प्रूव करना था वो आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर लेफ्ट साइड ऐड करो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड ऐड करो तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, हिंस प्रूफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई है सबको यहाँ तक? रिपीट करूँ या इज इट क्लियर टू यू?